नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो उस क्लास में हम आज इस क्लास में देखेंगे कि हरियाणा के जो मंत्री हैं उनके पास कौन सा विभाग है। इससे एचएससी एक क्वेश्चन पूछती है आपसे, तो ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। तो वो आपके होंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। तो ये क्या है, हरियाणा के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री आपके कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अब ये जो आपके मनोहर लाल खट्टर है, इनसे आपका चुनाव जो क्षेत्र है, यानी कौन सी क्षेत्र के ये सांसद है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहाँ के हैं, तो ये है करनाल के। तो करनाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने जीत प्राप्त की थी। तो ये हो गया हमारा करनाल से। अब ये देखते हैं कि आपके आपसे एचएससी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास कितने विभाग हैं। तो इनके पास कितने विभाग हैं, तो इनके पास है 12। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो आपके मनोहर लाल खट्टर, इनके पास 12 विभाग हैं। और ये हरियाणा के क्या है, वित्त मंत्री। हरियाणा के वित्त मंत्री। आपसे पूछे कि हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, मनोहर लाल खट्टर। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये टाउन व कंट्री प्लानिंग, नंबर 2 हो गया हमारा टाउन व कंट्री प्लानिंग। टाउन व कंट्री प्लानिंग। कंट्री प्लानिंग आपसे पूछा जाए कि टाउन व कंट्री प्लानिंग के जो विभाग है ये किसके पास है, तो आपके मनोहर लाल खट्टर के पास है टाउन व कंट्री प्लानिंग। उसके बाद में आगे नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ व इंजीनियर। आगे क्या है, पब्लिक हेल्थ व इंजीनियर। पब्लिक हेल्थ व इंजीनियर तो ये भी किसके पास है, तो ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास में है। अब उसके बाद में आपसे पूछे सिंचाई व जल संसाधन। क्या, सिंचाई व जल संसाधन। जल संसाधन तो ये भी किसके पास है आपके, तो मनोहर लाल खट्टर के पास है। और आवास ये भी किसके पास, आपके मनोहर लाल खट्टर के पास में है। और आपका योजना ये भी किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है आपके योजना। इसके पास में आपकी आईटी व सूचना तो ये भी किसके पास, आपके मनोहर लाल खट्टर के पास में है। उसके बाद में पब्लिक रिलेशन और याचिका प्रशासन। पब्लिक रिलेशन उसके बाद में याचिका, ये भी इनके पास में है। और ये पर्यावरण मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखना, पर्यावरण मंत्री ये भी हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, हैं आपके क्या हैं, पर्यावरण मंत्री। उसके बाद में वास्तुकला और सामान्य प्रशासन। वास्तुकला भी इनके पास है आपकी, वास्तुकला और सामान्य प्रशासन ये सभी किनके पास हैं, तो ये आपके मुख्यमंत्री के पास है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, तो ये है एक हरियाणा के वित्त मंत्री के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन है। और एक आपके जल संसाधन, इनके बारे में पूछ सकता है। और एक आपका हो गया आईटी व सूचना के बारे में पूछ सकता है आपसे। और आपके पर्यावरण मंत्री के बारे में आपसे पूछ सकता है। और एक आपकी वास्तुकला वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये योजना वाला आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद में आपसे आवास के बारे में और सिंचाई, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप स्पेशल ध्यान रखना। ये हो जाता है हमारे हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास कितने विभाग हैं, 12 विभाग आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा नंबर 2 का, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में। नंबर 2 के डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, तो आपका कौन सा होगा? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। चौटाला कितने नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं? तो छठे नंबर के क्या है ये? उप मुख्यमंत्री है। ये भी इनके बारे में आप ध्यान रखना। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? उचाना कला जींद। उचाना कला जींद से इनका क्या है? चुनाव क्षेत्र है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और जिस प्रकार हमने मनोहर लाल खट्टर के बारे में देखा उनके पास कितने विभाग हैं, तो इसी प्रकार आपके डिप्टी सीएम के पास कितने विभाग आते हैं? तो 11 विभाग आते हैं आपके डिप्टी सीएम के पास। कितने विभाग हैं आपके? 11 विभाग आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्व व आपदा प्रबंध। राजस्व व आपदा प्रबंध। राजस्व व आपदा प्रबंध किन के पास में है? तो ये भी आपके दुष्यंत चौटाला के पास है। आपदा प्रबंध। प्रबंध प्रबंध आपके किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास। क्या आपके राजस्व व आपदा प्रबंध। उसके बाद में आबकारी व कराधान, यानी आपकी आबकारी व कराधान पूछ सकते हैं आपसे। आबकारी व कराधान कि आपके आबकारी व कराधान मंत्री कौन है? तो आपके होंगे दुष्यंत चौटाला। कौन से आपके आबकारी व कराधान मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। उसके बाद में आपके पंचायती विभाग के बारे में पूछे। क्या? पंचायती विभाग। पंचायती विभाग किन के पास में है? तो ये भी आपके दुष्यंत चौटाला के पास में आपके पंचायती विभाग। उसके बाद में आपसे पूछे श्रम व रोजगार मंत्री। श्रम व रोजगार मंत्री। रोजगार मंत्री, तो ये भी किन के पास है? आपके दुष्यंत चौटाला के पास में है श्रम व रोजगार। उसके बाद में आपसे पूछे उद्योग व वाणिज्य। क्या? उद्योग व वाणिज्य मुख्यमंत्री। उद्योग व वाणिज्य मुख्यमंत्री यानी जो आपका वाणिज्य मंत्री है तो वो कौन है आपका? तो वो भी आपके दुष्यंत चौटाला। खाद्य व आपूर्ति मंत्री के बारे में पूछे तो वो भी आपके क्या हैं? दुष्यंत चौटाला। खाद्य व आपूर्ति मंत्री, तो ये भी कौन है आपके? दुष्यंत चौटाला। कौन है? खाद्य व आपूर्ति मंत्री आपके कौन से? दुष्यंत चौटाला। उसके बाद में नागरिक उड्डयन। कौन से आपके? नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन के भी मंत्री कौन है आपके? तो ये ही आपके दुष्यंत चौटाला। कौन से आपके? नागरिक उड्डयन के कौन होंगे? आपके दुष्यंत चौटाला ही होंगे। उसके बाद में आपसे पशुपालन व संग्रहालय के बारे में पूछे कि पशुपालन मंत्री कौन सा है व संग्रहालय मंत्री कौन सा है, तो वह भी आपके पास कौन से होंगे? दुष्यंत चौटाला। कौन सा? पशुपालन व संग्रहालय। पशुपालन व संग्रहालय मंत्री भी कौन है आपके? दुष्यंत चौटाला ही होंगे, पशुपालन व संग्रहालय। उसके बाद में चकबंदी। क्या आपसे पूछेंगे? चकबंदी, तो ये भी किन के पास में? इन्हीं के पास है। कौन सी आपकी? चकबंदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में जो हमने जो कुछ मेन विभाग है उनके बारे में पढ़ा था कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के छठे डिप्टी सीएम है। और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है जेजेपी, जिनका चाबी का क्या है? निशान है। ये पार्टी कब बनी थी? 6 दिसंबर 2018 को। तो ये भी आप याद रखना। और जेजेपी से एक महिला सांसद है, वो आपकी है नैना चौटाला। तो टोटल जो आपकी 14वीं विधानसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो आपकी हो जाती है 9। 5 आपकी कांग्रेस की है, 3 आपकी बीजेपी की है और 1 आपकी जेजेपी की है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और जो आपकी 13वीं विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो आपके 13 ही थी। तो राजस्व या आपदा प्रबंध पूछे आपसे तो आपका दुष्यंत चौटाला। आबकारी व कराधान तो भी आपका दुष्यंत चौटाला। पंचायती विभाग पूछे तो भी दुष्यंत चौटाला। श्रम व रोजगार पूछे तो भी दुष्यंत चौटाला। और आपके उद्योग व वाणिज्य पूछे तो भी आपके दुष्यंत चौटाला। और आपके खाद्य व आपूर्ति पूछे तो भी दुष्यंत चौटाला। और नागरिक उड्डयन, पशुपालन और चकबंदी ये किन के पास है? तो आपके दुष्यंत चौटाला के पास में है। और इनका क्षेत्र कौन था? उचाना कला जींद से। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं नंबर 3 के बारे में, आपके अनिल विज के बारे में। अनिल विज
जिन्हें गब्बर के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम बताते हैं कि गब्बर के नाम से जानते हैं अनिल विज को। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो गया आपके अंबाला कैंट, किनका, अनिल विज का। अब हम आगे देते हैं आपके अनिल विज। अनिल विज, ये आपके अनिल विज क्या हैं, ये हरियाणा के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन, आपके अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री है अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो है इनका अंबाला। कौन सा होगा, अंबाला इनका क्या है चुनाव क्षेत्र। आपके मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री आपके अनिल विज का चुनाव क्षेत्र आपका होंगे अंबाला कैंट। तो ये क्या है, गृह विभाग इन्हीं के पास में, यानी ये आपके गृह मंत्री है। उसके बाद में ये शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य चिकित्सा, आपके शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। उसके बाद में आपसे पूछे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं आपके। उसके बाद में चिकित्सा मंत्री, तो यही है आपके चिकित्सा मंत्री भी यही हैं। और आपसे पूछे कि आयुष मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन से आपके, आयुष मंत्री भी यही हैं। और तकनीकी शिक्षा, ये बहुत बार आप पूछा गया है तकनीकी शिक्षा के बारे में, तकनीकी शिक्षा के बारे में। तो ये कौन से हमारे अनिल विज हैं, तकनीकी शिक्षा के मंत्री। विज्ञान व तकनीकी पूछे तो भी यही होंगे आपके, विज्ञान व तकनीकी। तो तकनीकी के नाम आए तो आपको ये आंसर करना है अनिल विज, विज्ञान व तकनीकी। तो ये कौन थे, हमारे अनिल विज जी थे। इनके पास कुल टोटल कितने विभाग हैं, तो 7 विभाग हैं हमारे अनिल विज के पास में। और इनका क्षेत्र कौन सा आपका, अंबाला कैंट। तो ये सब बातें याद रखना कि ये शहरी स्थानीय निकाय, आपके स्वास्थ्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री और आपके विज्ञान व तकनीकी मंत्री और चिकित्सा मंत्री, आयुष मंत्री, ये सभी आपके क्या हैं, अनिल विज है। और ये हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं किसके बारे में, कंवरपाल गुर्जर के बारे में। कंवरपाल गुर्जर, अब हम देखते हैं आगे कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर के बारे में देखते हैं कि जो आपके कंवरपाल गुर्जर हैं, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका होगा जगाधरी। तो इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा होगा आपका, तो वो हो आपका जगाधरी। तो इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है, जगाधरी से। ये जो आपके कंवरपाल गुर्जर हैं, ये हरियाणा क्या है, शिक्षा मंत्री। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री के बारे में आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री भी ये है, वन मंत्री भी ये आपके कंवरपाल गुर्जर हैं और पर्यटन मंत्री भी आपके कंवरपाल गुर्जर हैं। तो ये जो 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। वन मंत्री, शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री और एक आपका पर्यावरण मंत्री जो आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, आपके मनोहर लाल खट्टर थे, तो वो आपके पर्यावरण मंत्री। तो इनके बारे में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एसएससी पूछती है। और एक इनके पास अलग ही विभाग है, उनके बारे में आप ध्यान रखना, संसदीय मामले। तो ये एक इनके पास अलग सा विभाग है, संसदीय मामले। और एक इनके पास है अतिथि सत्कार। तो इन दोनों के साथ में आप तीनों के साथ में ये 2 और ध्यान में रखना। इनके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 5। किनके पास, आपके कंवरपाल गुर्जर के पास में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके मूलचंद शर्मा। क्या आपके मूलचंद शर्मा। तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, बलरामगढ़। कौन सा, बलरामगढ़। तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाता है, बलरामगढ़ इनका चुनाव क्षेत्र हो जाता है। और कंवरपाल गुर्जर कौन था आपका, तो जगाधरी। ये जो आपके कंवरपाल जो मूलचंद शर्मा है, ये हरियाणा क्या है, परिवहन मंत्री। क्या आपके परिवहन मंत्री कौन हो जाते हैं आपके, मूलचंद शर्मा आपके परिवहन मंत्री। परिवहन के साथ में ये खनन मंत्री भी हैं आपके। कौन से, खनन मंत्री। तो ये भी ध्यान रखना
कि परिवहन मंत्री के साथ में क्या है, ये खनन मंत्री भी है आपके। इसके साथ आप याद रखना कौशल व औद्योगिक प्रशिक्षण। क्या? कौशल व औद्योगिक प्रशिक्षण। कौशल व औद्योगिक प्रशिक्षण। औद्योगिक प्रशिक्षण। और कला व संस्कृति इनके पास में, वो भी आप ध्यान रखना, कला व संस्कृति। तो ये आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि जो मूलचंद शर्मा है वो क्या है, एक परिवहन मंत्री है। जो परिवहन होगा तो परिवहनों में क्या होंगे, जो खनन करते हैं वो कार्य किसके द्वारा होता है, आपका परिवहन के द्वारा होता है। जो खनन करता है वो कैसा होता है, उनमें एक कला होती है, संस्कृति होती है, और कौशल व उद्योग, जो खनन होगा उसके मटेरियल से क्या चलेंगे, उद्योग चलेंगे। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हो। और कर्णपाल द्वारा आप कैसे याद रखोगे कि पहले आप शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आप के पास पैसा होगा, पैसा होने के बाद में आप क्या जाओगे, पर्यटन में जाओगे, घूमने फिरने, वहां पे क्या देखोगे, आप वन देखोगे, और वहां पे वन देखने के बारे में देखोगे, तब उनको कुछ आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपको क्या पास होंगे, आपके संसदीय मामले, यानी इनके बारे में आपसे जानकारी होनी चाहिए कि इनको जो हम नुकसान पहुंचाएं तो हमें क्या क्या नुकसान होगा। और ये सब बातें आपको घूमने फिरने, शिक्षा होगी आपके पास है, तो आपका लोग क्या करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे, उसके पास है अतिथि सरकार, आपका सत्कार हो गया। तो इस प्रकार आप कंवरपाल गुर्जर को भी याद रख सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, ये आप जिस तरीके से याद रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके रणजीत सिंह चौटाला। कौन सा आपका, रणजीत सिंह चौटाला। तो आपके नेक्स्ट होंगे रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला। तो ये कहां से है, रानिया से। तो इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, रानिया है। एक बात ध्यान में और रखना कि आपसे पूछे हरियाणा का ऐसा गांव जो सबसे ज्यादा विधायक दिए हैं 14 विधानसभा के दौरान, तो वो आपका चौटाला गांव है। यहाँ से जो 5 विधायक बने हैं, एक ही गांव से, चौटाला गांव से कितने विधायक बने हैं, आपके 5 विधायक। तो ये भी आप इनके बारे में बातें ध्यान में रखना। तो ये क्या है, आपके बिजली, जेल व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो इनके पास कुल 3 ही विभाग है। ये आपके बिजली मंत्री है, बिजली मंत्री, ये आपके पास जेल मंत्री, ये आपके जेल मंत्री भी है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। ये आपके ऊर्जा मंत्री हैं, आपके नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, आपके रणजीत सिंह है। तो ये तीनों आप बात इनके ध्यान में रखना। उसके बाद में आते हैं आगे जेपी दलाल। कौन सा, जेपी दलाल। तो इनका क्षेत्र कौन सा है, लोहारू। कौन सा होगा, लोहारू क्षेत्र होगा इनका, यानी कि यहां से उन्होंने चुनाव जीता था। यह क्या है, हरियाणा के कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री, और पशुपालन व डेयरी, और मत्स्य भी इनके पास में है, मत्स्य। तो ये किनके पास में, आपके जेपी दलाल के पास में क्या है, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य। और एक इनके पास अलग ही है, अगर आपसे पूछे कानून मंत्री, तो आपका आंसर क्या होगा, जेपी दलाल। तो ये एक थोड़ा सा इनके अलग है, तो ये आप ध्यान में रखना, कानून या विधायिका मंत्री, विधायिका। तो ये किसके पास है, आपके, तो जेपी दलाल के पास है। ये तो आप याद रख लो सभी, पर ये थोड़ा अलग है, तो इनके बारे में आप याद रखना। आपसे पूछे कानून मंत्री, तो कौन सा होगा आपका, जेपी दलाल क्या है, कानून मंत्री हैं आपके जेपी दलाल। उसके बाद में आपका रह गया डॉक्टर बनवारी लाल। कौन, आपके डॉक्टर बनवारी लाल। तो डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल, तो ये जो आपके डॉक्टर बनवारी लाल हैं, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा, तो वो होंगे बावल। इनका क्या है,
चुनाव क्षेत्र है बावल। ये क्या है? हरियाणा के सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री। ये जो सहकारिता मंत्री है ये आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसके आगे सबसे ज्यादा यही रिपीट होता है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपका आंसर होगा बनवारी लाल। तो ये क्या है? सहकारिता मंत्री हरियाणा के। और SC BC कल्याण विभाग के भी ये हैं, तो इनके पास दो हैं, एक SC BC कल्याण विभाग, कल्याण विभाग ये किन के पास में है? तो आपके डॉक्टर बनवारी लाल के पास में है। और ये हरियाणा क्या है? बावल से ये क्या है? सांसद बने हुए हैं। या कहां से? आपके बावल से, तो बावल है। अब उसके बाद में आपसे पूछे कि खेल मंत्री, क्या आपके खेल मंत्री के बारे में पूछे कि खेल व युवा मामले मंत्री कौन है? तो आपके होंगे संदीप सिंह, कि हरियाणा के खेल मंत्री। तो आपके संदीप सिंह क्या हो जाते हैं? हरियाणा के संदीप सिंह, ये क्या है? सरदार हैं ये। और इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो आपका पेवा है। और ये हरियाणा के क्या है? खेल व युवा मामले के मंत्री, खेल व युवा मंत्री। तो कौन? आपके संदीप सिंह खेल व युवा मंत्री हैं आपके। और इनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस व स्टेशनरी इन्हीं के पास में है। तो साथ में आपके प्रिंटिंग प्रेस व स्टेशनरी, तो ये आपके किसके पास हो जाती है? आपके संदीप सिंह के पास में हो जाती है। और ये पेवा से क्या है? ये सांसद है आपके। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा महिला व बाल विकास या अभिलेखागार मंत्री, महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास या अभिलेखागार मंत्री, क्या आपके अभिलेखागार मंत्री। तो ये कौन सा होगा? कमलेश टांडा। क्या? कमलेश टांडा, कमलेश टांडा। और ये कहां से है? जो आपके सांसद कहां से है? तो आपके कलायत से क्या है? ये सांसद आपके कलायत है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना कि ये क्या है? महिला व बाल विकास है या अभिलेखा को आपके कौन से होगी? कमलेश ढांडा है। सॉरी, ये आपके टांडा नहीं है, ढांडा है, कमलेश ढांडा। तो ये क्या है? कमलेश ढांडा। और इनका कौन क्षेत्र कौन सा है? तो ये कलाय क्षेत्र से है, महिला व बाल विकास मंत्री और अभिलेखागार मंत्री है। उसके बाद में सामाजिक न्याय व सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण के मंत्री पूछे आपसे, क्या? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सैनिक व अर्ध सैनिक, सैनिक व आपके अर्ध सैनिक मंत्री के बारे में पूछे जाए कि ये जो विभाग है ये किन के पास में है? यानी आपके जो सैनिक व सैनिक कल्याण विभाग है ये किसके पास प्रकाश है? आपके ओम प्रकाश यादव, सैनिक व सैनिक कल्याण विभाग है, ये किसके प्रकाश है? ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव के पास में आपके क्या है? सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग और आपके सामाजिक न्याय किसके पास है? ये ओम प्रकाश यादव के पास है। और इन सब जो आपका चुनाव क्षेत्र इनका वो कौन सा होगा? तो वो होंगे आपके नारनौल। तो ये इनका है चुनाव क्षेत्र, कौन सा? नारनौल। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखना। उसके बाद में एक और रह जाता है आपका अनूप दानक। वो क्या है? इनके पास श्रम व रोजगार विभाग भी है जो आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास में है। तो ये इनके उप सहायक के रूप में कार्य करते हैं आपके अनूप दानक। तो इनके बारे में आप याद रखना। और इनका क्षेत्र कौन सा है? उकलाना क्षेत्र है आपके अनूप दानक। तो ये हो जाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री व उनके जो मंत्री परिषद है उनके जो पद हैं उनके बारे में हमने देखा। तो आज ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज एलएम के लिए आप जो एलएम वाले बच्चों हो आपके लिए एक सवाल है एलएम कि आपने इतनी तैयारी की है एलएम की, तो आज का सवाल होगा एलएम का। आप दिल से ये सवाल कहीं देखोगे नहीं कोई कॉपी के अंदर और आप इसका आंसर दोगे कि इसका आंसर क्या है। आप सब जानते हो कि राजीव गांधी, कौन सी? राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है,
थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है आपकी? तो आप सभी इसके बारे में जानते हो कि ये हिसार में है, ये सभी आपको पता है। और इसकी ये भी पता है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तरी भारत की प्रथम परियोजना है, 1200 मेगावाट की है, ये आप सब जानते हो। तो मैंने आपसे क्या पूछा है इसके बारे में कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये सभी आपके लिए आज का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है और कौन नहीं कर पाता। कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है जो आपका हिसार के अंदर है, खेदड़ हिसार में, तो उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो अगर आप इस क्वेश्चन का दिल से, आप कहीं चीटिंग मत करना और गूगल वगैरह का सहारा मत लेना। अगर आप इसका आंसर दे पाते हो तो मैं मानता हूं कि आप हरियाणा जी के बहुत अच्छी तरीके से पढ़े रहे हैं। तो आज का ये क्वेश्चन आप एलएम वाले बच्चों के लिए, तो कल आपको इसको आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, कि हरियाणा का राजीव गांधी थर्मल जो पावर प्लांट है, इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई।